नैन्सी हैं, क्या चल रहा है? 1 मिनट। यस, लो फ्रॉम कार्बोनिल, आगे से पीछे आ रहे हो, कहने की जरूरत ही नहीं। क्या कराओगे बेटा जी, बोलो ना, बाय रिडक्शन। तो यस बेटा जी, आपके पास क्या है, कार्बोनिल है, आपको शायद पेज नंबर दिया ही है, आपके NAR के बाद में एक रिएक्शन और तैयार हो रही है। क्या करोगे बेटा जी, बोलो ना, 4H से ब्रैकेट की हेडिंग लिख ली क्या बच्चों, बाय रिडक्शन। कितनी बार करोगे, 2 बार। कितने H, 4H। यस बेटा जी, कट कट H H H H H2 और CO किस में कन्वर्ट हो गया है, CH2 में। CH2 को आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेक करोगे तो ये आप सब बच्चों को क्या नजर आएगी, बोलो भाई लोग, एल्केन नजर आनी चाहिए। और जो आप जो 4H ले रहे हैं, इसका जो सोर्स है वो जैसे जैसे वेरी करेगा तो 2 कंडीशन के अंदर काफी अच्छे से नेम बनता है। जैसे आप इस 4H का जो सोर्स है, अगर आप रिडक्शन उसमें भी फर्स्ट चल रहा है, अगर आप वो कर देते हैं क्या नाम से, जिंक Hg के साथ कंसंट्रेट HCl, तो कौन सा रिडक्शन हो जाता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है भाई लोग, आप वो 12th NCERT वाला पेज, ठीक है ना, 367 खोल करके वापस से देख लो। क्लीमेंसन रिडक्शन कौन है रिएक्टेंट, कार्बोनिल कितने H से कर रहे हो, 4H से। कंडीशन बोलनी चाहिए, ZnHg है और साथ में कंसंट्रेट HCl है, और इसी को कंपैरिजन करके और अपन दूसरा सेट कर देंगे, कौन सा, वोल्फ किस्नर। कितने H से है बेटा जी, आप क्या बनाना चाह रहे हो, एल्केन। आप सब जानते हो, कहने की जरूरत ही नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है कि रिएक्शन से हेल्प मिल रही है। ये H2 चला जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2। CH2 क्या चीज है, एल्केन है। लेकिन कंडीशंस ये हो तो इनकी प्रेजेंस के अंदर नेम रिएक्शन का रिएक्टेंट, कंडीशन, प्रोडक्ट सब कुछ फिक्स होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन आते ही कार्बोनिल नजर आना चाहिए, ये कंडीशन याद होनी चाहिए, और प्रोडक्ट एल्केन होना चाहिए। यहाँ खेल सारा कंडीशन का ही है, ठीक है जी, कंडीशन पे ही डिफरेंस है। दोनों कार्बोनिल की रिएक्शन है, दोनों में प्रोडक्ट एल्केन है, अल्केन फॉर्मेशन का मेथड है। इस पर अच्छे से काम कर लो, कंपैरेटिव दूसरी सेट हो जाएगी। बोलो भाई लोग, जिंक ZnHg विद कंसंट्रेट HCl, ZnHg विद कंसंट्रेट HCl। टिकाओ, टक से टिकाओ भाई लोग, कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंसन। मिल गया आपको वहां पर NCERT में, पक्का ना, यस। जल्दी जल्दी चलो। और अगले का तो नेम ही बहुत प्यारा है ना, बच्चे को वो वैसे ही पढ़ने में मजा आता है। जो हाफ हेडिंग है ना, ठीक है ना, सेकंड हाफ देखो कितनी प्यारी है ना। छोरे को लगता है काश मेरी मम्मी मेरा नाम रखती है ऐसा, क्या, मुझे भी लगता है। लेकिन हमारे तो दादी ले मरी, वो मतलब पैदा होने का टाइम और सनराइज, उधर हम पैदा हो रहे थे, उधर सूरज पैदा हो रहा था कि साहब घर में सूरज आ गया, सत्यनारायण भगवान आ गए, और तेरी ऐसा कोई नाम रखती। फिर छोरिया बुलाती, ओए किसनर इधर आ। सही है बेटा जी, यस, ज्यादा ही मजा आ गया। यस यस बेटा जी, सेकंड देखो ना। यस बेटा जी, क्या चीज है, वॉल्फ किस्नर। कौन, किस्नर, वॉल्फ किस्नर, है ना बच्चों। बच्चा और कुछ पढ़े ना पढ़े, रिएक्शन में क्या है याद हो ना हो, लेकिन ये जरूर याद होता है। क्यों भाई लोग, यस, रिएक्शन करने वाला कौन है, CO। कितने H से होना है, 4H से। बनना क्या है, CH2। इतना लंबा मत बोलो बेटा जी, ठीक है। अरे 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 बेबी कंट्रोल। यस बेटा जी, KOH, KOH मतलब
क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। कंपेयर कर डालो बेटा जी, ZnHg को रिप्लेस हाइड्रोजीन ने कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्लेस किसी स्ट्रॉन्ग बेस ने कर दिया, तो क्लीमेंसन को रिप्लेस वोल्फ किस्नर ने कर दिया। रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट सेम, डिफरेंस ओनली कंडीशन का। अभी रट करके फेंक दो। यस बेटा जी। तीसरा जो रिडक्शन है, यस बेटा जी, और कुछ ना हो तो कंडीशन कुछ याद ना आए, मैं तो सोच रहा था आप बोलोगे सब मिल के यस बेटा जी। तो आज यूं कैसे भाई लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI रिडक्शन कर रहे हो और सारी दुनिया आपको धोखा दे जाए तो कौन धोखा नहीं देगा? मुझे बुला लेना। किसको? रेड फॉस्फोरस और HI को। कितने से करना है? 4 से करना है। क्यों करना है 4 से? 2 स्टेप आगे की रिएक्शन में 2 बार पीछे आएंगे, 2 और 2 4। क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। अच्छे से कहां पर लर्न करना है? क्लीमेंसन कब होता है और वोल्फ किस्नर कब होता है। सही है भाई लोग। DPP जो आप कर रहे हो, रिडक्शन आ जाए, मैंने क्वेश्चन इसके पहले ही कर दिए हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर बीच में सब क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है ZnHg वाला, तो अब आप चाहे वो कहीं आए एकदम सेट है। ठीक है, देखो कार्बोनिल की 2 टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, बढ़ते फर्स्ट टाइप NAR और दूसरी सेकेंड टाइप रिडक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑक्सीडेशन है, जो एल्कीन के अंदर ओजोनोलिसिस स्टार्ट होगा, वहीं से ही ऑक्सीडेशन सेट होगा। फास्ट आओ बेटा जी, जब आप इसको एल्कीन बना रहे हो, अल्कीन अल्काइन से बना चुके, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से बना चुके, कार्बोनिल से बना चुके, तब क्या हेडिंग करोगे बोलो खुद। कार्बोनिल से आगे क्या है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो टकाटक। अब ये इन दिनों का जो काम है भाई, इसमें आपका काम है तो आप आगे आगे रहें इसमें और मेहनत करें, है ना। आज 1 तारीख है, लास्ट बिल्कुल एंडिंग से एंडिंग 9 या 10 तक एकदम बिल्कुल फाइनल क्लास होगी, तो ये 10 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अभी फाइनल नहीं हुआ है, कोशिश करते हैं बातचीत करके, और पुनिया सर या मैंग सर अनाउंस कर देंगे। कोशिश करते हैं कि रैंडम इस बार ऑर्गेनिक का करवा लें, ठीक है ना। और अगर मैं फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक नहीं है होगा, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अगर हुआ और वो ना हो, आप सब जानते हैं सारा खेल कहाँ से सेट हो रहा है, इंटरमीडिएट से। इसलिए आज से ही आप टाइप ऑफ इंटरमीडिएट नाइट्रिन कार्बिन से रिवीजन स्टार्ट कर दें। टेस्ट हो ना हो, आप ये जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक सेट करनी है तो वहीं से सेट हो रही है। इंटरमीडिएट के अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन और दोनों हो गए, तो लेसन्स में क्या हो रहा है आपको पता ही है, तो वापस लग जाए। टक्स बेटा जी हेडिंग करो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यस बेटा जी। अगला जो भी नंबर है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यस बेटा जी, रिएक्शन कुछ भी नई नहीं है। आप खुद इस तरह से दिमाग लगाओगे ना कि इसका कौन सा पार्ट, कौन सी रिएक्शन कहाँ हो चुकी है, तो खुद ज्यादा पुरानी चीजें याद आएगी। और इन दिनों आपको याद भी क्या करना है, पुरानी चीजें, कौन सी रिएक्शन कहाँ किस टॉपिक में हो चुकी है, याद करते रहोगे, कनेक्ट होते जाओगे। बेटा जी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था यार भाई, यार बहुत पढ़ा है, खूब पढ़ा है। जिसमें रिएक्टेंट आपका एसिड हो और एल्केन बने, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस याद आना चाहिए। और यस बेटा जी, C- में भी एक रिएक्शन याद आनी चाहिए। आंसर दो यार, ऐसे सुनने मत बैठो। अपन इकट्ठा कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे हैं, जो कर चुके उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आप एकदम अलर्ट हो, आप खुद दिमाग लगाएं कि कहाँ। यस बेटा जी, C- को कितने टुकड़ों में पढ़ा था? 3। पहला टुकड़ा बोलो Gr, दूसरा टुकड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन टोटल 4 थी, मेन रिएक्शन फर्स्ट थी, सोडा लाइम, भूल गए। और ये अपन कार्बोक्सिलिक के अंदर भी चेक कर चुके हैं, पेज नंबर 384 पर, ठीक है जी। तो आप भग करके, और वही नोट्स हैं तो आप फास्ट खोलना है, लेकिन खोलने में भी टाइम बहुत लग जाता है। फास्ट खोलो बेटा जी, फ्री रेडिकल खोलो।
बोलो। तीसरा इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल, फास्ट खोले भाई लोग, मैंने तो करा दिया, आपको याद भी आ रहा है लेकिन थोड़ा देख लो। कार्बन फ्री रेडिकल की बेटा जी सेकंड रिएक्शन भिड़ते ही तो थी पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन खत्म हो रहा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की हेडिंग देख लो बेटा जी, आप हेडिंग देखो, मतलब इक्वेशन देखो, 4 प्रोडक्ट है, 2 एनोड पर 2 कैथोड पर। बेटा जी एल्केन बन रहा है, लेकिन अपन ने वहां चला करके न मैंने एल्केन लिखा न मैंने आपको लिखने दिया, आपने एल्केन नहीं हाइड्रोकार्बन लिखा है। आगे क्वेश्चंस में मैंने प्रूव कर दिया था, वो आप सॉल्ट की जैसी डिजाइन सेट करते हो, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग एल्कीन और अल्काइन भी बनता है। तो एल्कीन बनाने में भी मेथड होगा और अल्काइन में भी होगा। इन मोनोकार्बोक्सिलिक लेंगे, आपको चेक करना है तो सब कुछ आता है, चेक आप अच्छे से कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक लेंगे तो एल्केन, डाइकार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेंगे तो अल्कीन, और पहले से ही डबल बॉन्ड वाला डाइकार्बोक्सिलिक लेंगे तो अल्काइन। तो इक्वेशन बनती है, मैकेनिज्म बनती है, 1-2 की पॉइंट बनता है और 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम बनते हैं। फ्रॉम एसिड, इसके अंदर बेटा जी बोलो, इसके अंदर आप फर्स्ट तक से हेडिंग क्यों नहीं लिखा रहे, एक करके और क्या कह दोगे, बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कहां से बना लेंगे, KES ज्यादा भी ना सही तो कम से कम एक पेज का गैप दे करके, और रिएक्शन बी और लिख लो बेटा जी एसिड, एसिड कहां पर है बेटा जी, एसिड 12th NCERT का लेसन, तो लिख लो बेटा जी पेज नंबर, बोलो भाई लोग, 12th NCERT 384, पहले भी देखा है और देख लो, अभी भी वापस देख लो, वहां पर कुछ नहीं, उसने नाम से लिख रखे हैं, लेकिन अपन ने तो पूरा जचा लिया। तो आप समझ रहे हैं हाइड्रोकार्बन चल रहा है, मतलब हाइड्रोकार्बन इकट्ठा करने से डेरिवेटिव का मामला और कवर हो रहा है। तो 12th NCERT को इकट्ठा करने में अपन को और भी कम टाइम लगेगा। दोनों जगह देख लो टक से, और देखो वहां पर जब आप 384 पढ़ रहे हो ना, तो वहां कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के साथ साथ हल्का सा एक नाम और है, सोडा लाइम वाला। दोनों रिएक्शन से क्या बनता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल, और सोडा लाइम वाले का कार्ब एनायन। देख लिया। अब आप बेटा जी नोट्स में खोलो 5वां इंटरमीडिएट C-, खोलो जल्दी से खोलो बेटा जी, C- मिल गया। C- में बिड़ते देखो, आपने तुरंत एक डायलॉग लिख के तुरंत आपने फर्स्ट करके हेडिंग दिया है GR, पहला लेसन GR खत्म हो रहा है, वहां पर दूसरा लेसन देखो आपने हेडिंग दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में बिड़ते आपने रिएक्शन का हेडिंग दिया है डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो सोडा लाइम की प्रेजेंस में। इक्वेशन को देखो क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। आज हमें बनाना भी क्या है, एल्केन। बनाना भी कहां से है, एसिड से, तो ये रिएक्शन U की U, और इसके अंदर छोटी सी रिएक्शन है, 3 स्टेप है, दूसरा काम का है, RDS भी है, इंटरमीडिएट भी है, और होला इसी के अंदर आप देखो सबसे जानदार पोर्शन बना है बीटा कीटो एसिड। और जो बच्चे DPP कर रहे हैं उनको मैंने बताया था, मैंने वहां पर एक क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन सेट किए हैं, ठीक है जी। तो आपने कहा है यहाँ पर कि इतना ज्यादा रिएक्टिव है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीटा कीटो एसिड की। देखो ना आप खुद कहो, बिना सोडा लाइम के सिंपल हीट की हेल्प से भी डीकार्बोक्सिलेट हो रहा है। तो दूसरा आप कह दो ना बेटा जी, यस किसकी हेल्प से, बोलो बाय डीकार्बोक्सिलेशन। और जो डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो वो आप पूरा लिख सकते हैं, देख रहे हो बाय डीकार्बोक्सिलेशन, और बोलो भाई लोग किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ठीक है जी। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH होता है, और साथ में कौन होता है, CaO डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है कि नहीं है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। मेन जो कंडीशन है वो कौन है, NaOH है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में आपने उससे क्या चुराया है, OH चुराया है, ठीक है भाई लोग। तो ये कर लेना, इसमें सब कुछ करें लेकिन बीटा कीटो एसिड का जिक्र जरूर करें। इस रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा दमदार पार्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो एक पेज इसके लिए भी बनता है। अब देख लो सब कुछ होने के बाद हेडिंग के अंदर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको चेक करा के ये आप फील कर रहे कि हाँ हुआ है, इसलिए नहीं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो खैर कोई नहीं। एसिड से, और बेटा जी यस तीसरी रिएक्शन आपको बतानी चाहिए,
2 रिएक्शन हो चुकी है, 2 ही हुई है, तीसरी रिएक्शन आज हो रही है। और हेल्प करूं, इशारा करूं, आंसर इस बार जरूर आए बेटा जी की रिएक्शन की हेल्प लेकर के। आप कहां पर हो बेटा जी? एसिड पर। तो और क्या कर सकते हो? बाय रिडक्शन। तो एक पेज के गैप देके सी क्या कह दोगे? बोलो बेटा जी। सी आप कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन पर आना है, तो पीछे आना है, तो पीछे आओगे तो बोलो बेटा जी क्या करोगे? रिडक्शन। आंसर दो बेटा जी। रिडक्शन कितनी बार करोगे आज? 3 बार। कितने एच लेंगे? 6 एच लेंगे। किसको याद कर लो? क्योंकि 3 बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, तो आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। ला की बेटा जी लिमिट है, ला ज्यादा से ज्यादा आपको 4H दे सकता है, LiAlH4। तो वो कहां पर छोड़ेगा? अल्कोहल पर छोड़ेगा। आज अपन को कहां पर आना है? एल्केन पर आना है, इसलिए फिर वो उसकी लिमिट अल्कोहल पर छोड़ देगा। तो फुल फाइनल उस बॉर्डर से इस बॉर्डर पर आना है, तो बॉर्डर टू बॉर्डर तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए रेड फॉस्फोरस HI की प्रेजेंस। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस HI। कर लो बेटा जी, रेड फॉस्फोरस HI। और आप चाहो तो बेटा जी इस रिएक्शन को चलो मैं थोड़ी और हेल्प कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कई चीजें छोटी छोटी हो जाएंगी। बनाओ बेटा जी। किससे रिएक्शन चल रही है? कार्बोक्सिलिक से। हौले हौले करते हैं बेटा जी। क्या ले रखा है आपने? बोलो भाई लोग। रेड फॉस्फोरस प्लस HI। बेटा कितने स्टेप में करोगे? 3 में। तो अपन एक एक स्टेप में चलते हैं। यस बेटा जी। पहले आप कितने H काम ले रहे हो? 2H। H और H क्या हो गया बेटा? H2O। और देखो क्या बन गया है। लेकिन अब इन चीजों से आप सीखें बहुत जबरदस्त। आपने बेटा 2H काम लिए, आंसर दो ना। आप जस्ट एक ही स्टेप पीछे आओगे, एसिड से जस्ट पीछे कहां पर आ गए आप? कार्बोनिल पर। ठीक है। और अगर आप कार्बोनिल के अंदर भी वापस 2H काम में ले लेते हैं, तो ये आपने कैनिजारो में पढ़ा था बेटा जी। कार्बोनिल से जस्ट पीछे 2H में कितनी बार होता है रिडक्शन? 1 बार। एक स्टेप पीछे आते हो, बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? RCH2OH। बेटा जी ये क्या था? CHO एल्डिहाइड। ठीक है जी। एल्डिहाइड के लिए की रिएक्शन में मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप सब जानते हो। ये आपका कौन से डिग्री का अल्कोहल बन गया? 1 डिग्री का। 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो जहां से आए हो वहीं पर 1 डिग्री और एल्डिहाइड आपस में तो कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन से तो रिडक्शन से तो। और यस बेटा जी अगर इसको आप वापस से लेके चल लेते हो कितने H से? 2H से। तो बोलो भाई लोग कल परसों कल ही शायद किया हो। H और H क्या हो जाएगा? H2O। और बोलो बेटा जी क्या बन जाएगा? RCH3। RCH3 बन गया, मतलब बेटा जी क्या बन गया? एल्केन। आप कहाँ थे बेटा जी? एसिड पर। कहाँ आना था? अल्केन पर। कितनी बार आना था? 3 बार। हर एक में कितना काम लेना था? 2H। तो आप कितने H काम में लेंगे? 6H काम लेंगे। ये लो जी। ठीक है। अब सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग बना है। अब एक लेसन में सीक्वेंस मैंने दे दिया, अगले लेसन में मैं हेडिंग भी सारी आपसे ही पूछूंगा भाई लोग कि ये रिएक्शन हो गई तो अगला कौन आएगा। सीक्वेंस यही है, एल्किन एल्कीन अल्काइन हाइड्रोकार्बन। जस्ट अगला कॉलम हैलाइड और अल्कोहल से, एल्डिहाइड कीटोन से और एसिड से। एसिड तक पहुंच गए। इसके बाद में याद करो बेटा जी GR जब अपन ने हेडिंग दिया था तो मजाक मजाक में बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक का भाई। और मैंने वहां एक बात बोली थी कि इतना ज्यादा भयंकर रिएक्टिव है, इसकी हाई रिएक्टिविटी हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने कहा था कि ये चाहे जिसके साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में बड़ा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। इससे आप चाहे जो मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। आज एल्केन बन रहा है तो क्यों ना हम दिमाग लगाएं कि क्या GR भी दे सकता है क्या? GR ने खूब दिया, वापस GR पर पलट करके आप आओ बेटा जी, आओ फास्ट आओ। ठीक है, आओ जल्दी से GR खोलो। और बेटा जी यस मैं बोल रहा हूँ चेक करना, आपको बार बार रिवीजन भी मिल रहा है, लेकिन इस समय क्या खोले नहीं बच्चा, इस समय उसका एकदम पूरा भयंकर कंसंट्रेशन होना चाहिए, इशारे में रिवीजन ले जाएगा। GR बोले तो R माइनस R को आपने कहा था प्लस देंगे, H प्लस या C प्लस, आपने पहले H प्लस दिया। बेबी H हैविंग कंपाउंड के साथ बेटा जी R माइनस H प्लस क्या बना था? RH। बेटा देख लो फर्स्ट टाइप रिएक्शन एज बेस, और एज बेस के अंदर आपने YH लेकर के देख लो क्या बना है?
बोलो बेटा जी, एल्केन बना है और YH क्या क्या हो सकता है वो आपने सारा का सारा एनलिस्ट भी कर रखा है। तो अगली हेडिंग करो ना बेटा जी, फ्रॉम GR, लास्ट रिएक्शन फ्रॉम GR। जो भी नंबर है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट से भी आप किसको बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो। फ्रॉम GR, इसके लिए भी कितना पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो। इसके अंदर वो कॉमन इक्वेशन दी है YH वाली, वो लिखेंगे और YH थोड़ा थोड़ा एनलिस्ट कर लेना और एक आध दो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। इसमें आपका GR फर्स्ट टाइप वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद में यस बेटा जी, एल्केन बन चुका है, एल्केन बन चुका है। तो बनने के बाद ये फिर क्या करेगा, रिएक्शन में जाएगा। अब लेसन में हम दो ही चीज इकट्ठा करते हैं, एक तो पहले फॉर्मेशन करेंगे और फॉर्म करके उसको दूसरे अदर केमिकल से भिड़ाएंगे। केमिकल रिएक्शन, हेडिंग करो बेटा जी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन बड़े ठाट से आपको हेडिंग करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट बहुत पहले से ही है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन की जब बात आएंगी तो इसकी चाहे कितने भी टाइप की रिएक्शन हो हमें पता नहीं है, लेकिन कम से कम मैं पागलों की तरह बार बार NCERT खुलवा रहा था आपको खूब, मेरे भाई लोग। यस, आप खुद दिमाग लगाओ, मेरी जरूरत नहीं। अगर आप एल्केन की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले इसकी चिंटू पिंटू रिएक्शन का जिक्र करेंगे, इसके मेन कैरेक्टर का, एल्केन का मेन कैरेक्टर। आपने लेसन की हेडिंग पर ही ठोका, एल्केन बोले तो FSR बोले तो एल्केन, तो फर्स्ट टाइप भिड़ते ही NCERT खोल के रखनी है, देखते भी रहना है। उसने भी सबसे पहले किसका जिक्र किया है, FSR। मोटा मोटा हेडिंग दो बेटा जी, FSR। और FSR के अंदर भी यस बेटा जी, आपने इसको मेनली किससे सीखा है, बोलो बेटा जी, फोटो हेलोजिनेशन। देते जाओ हेडिंग दमादम और देखते भी जाओ, NCERT एकदम पूरी की पूरी फॉलो होनी चाहिए। फोटो हेलोजिनेशन भूल गए बेटा जी, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन न्यूमेरिकल किए थे। 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल आइसोमर। वो न्यूमेरिकल पोर्शन था, वो चार्ट बनाया था 1:1:1, 1:3.8:5, 1:82:1600, ठीक है जी। फ्लोरिनेशन के अंदर इसका फास्ट होना, आयोडीनेशन में स्लो होना, रिवर्स होना, HI का बनना, HI को कंज्यूम करना, ऑक्सीडाइज करना, ये वो। तो अपन ने जचा करके, खूब जचा करके किया। अब वहां से आप कितना उठाना चाहते हैं, आप जितना उठाएं उतना ज्यादा, ना सही तो एक पेज तो लगेगा। इक्वेशन लगेगा, मैकेनिज्म के वो 3 स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल ओनली, प्रोडक्ट साइड फ्री रेडिकल, बोथ साइड फ्री रेडिकल ओनली, रिएक्टेंट साइड। RDS किस में था, प्रोपेगेशन में था। प्रोपेगेशन में भी 2 तरह के स्टेप थे, एक R रेडिकल देता था, एक X रेडिकल देता था। कौन सा था, R रेडिकल देना। वहां डायलॉग मैंने दिया था, जो इंटरमीडिएट देता है वही रेट देता है। सेट है भाई लोग, तो आप उठा लेना। कितना पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो बेटा जी। यस, ये कितनी बार रिएक्शन आ रही है, ये 3री बार आ रही है। रेडिकल में आई, FSR जब लिखा था तो आपसे मैंने लिखाया था FSR में आ चुकी है, और अब कहां आ चुकी है, एल्केन की रिएक्शन में क्या बनता है बेटा जी, हैलाइड बनता है, RX फॉर्मेशन के अंदर वापस से आ जाएगी 4 टाइम। यस बेटा जी, फोटो हेलोजिनेशन, इसी के अंदर आप थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे। क्या चीज है, बोलो भाई लोग, नाइट्रेशन। आ रहा है याद, नाइट्रेशन में आप अगर याद कर पा रहे हो तो मैंने बहुत ज्यादा वेरी वेरी हाई टेम्परेचर और उस वेरी वर्ड ने आपका कंसेप्ट बनाया था, जो आज भी काम आएगा। बोलते जाओ बेटा जी, CH बॉन्ड तो चटकता ही है, साथ में CC बॉन्ड भी आपने चटका के बनाया था। तो कुछ नाइट्रेशन के लिए जगह छोड़ दो और थोड़ा सा आप क्या लिख लेना भाई लोग, सल्फोनेशन लिख लेना। इन तीनों रिएक्शन से प्रूव होता था कि एल्केन के अंदर RH H रेडिकल जाता था और सामने वाले का रेडिकल आता था, ठीक है जी। एक्सचेंज ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मेन कैरेक्टर हो जाए तो उसके बाद में तो रिएक्शंस वैसे बहुत ज्यादा नहीं बचती। यस बेटा जी, इसके बाद में फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या करेंगे, सेकंड टाइप। अब सारा लर्निंग वर्क है, लेकिन अपन NCERT की तो सारी बात इकट्ठी करेंगे। नंबर 2 सेकंड टाइप के अंदर यस बेटा जी हेडिंग करो ऑक्सीडेशन। एकदम अलर्ट रहना है और एकदम कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड है तो एंडिंग में तो हमेशा पूरी जी जान लगा देनी है भाई लोग। ये 10 दिन बस
ठीक है, खूब जचा के पढ़ो, खूब इकट्ठा करो, खूब एनसीईआरटी रगड़ो, और लेसन वाइज डीपीपीज हैं तो लेसन वाइज डीपीपीज कर लो। नोट्स में जो भी जगह दी जा रही है वो भर जाए। पहला काम एनसीईआरटी बहुत ढंग से कवर हो जाए, दूसरा काम डीपीपी हो जाए, तीसरा काम उसके बाद आप कुछ भी करो एकदम खुले हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन बहुत चिंटू पिंटू काम है यार, क्यों टाइम लगा रहे हो, इकट्ठा करो ना। ऑक्सीडेशन कई तरह से दे रखा है, सेकंड का एक करो बेटा जी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एक टर्म है जो आप खूब जानते हो मेरे से पहले, क्या कहते हैं, कंबर्सन। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आप मोल कंसेप्ट के अंदर बैलेंस इक्वेशन में खूब न्यूमेरिकल करते हो, थर्मो के अंदर आप खूब जचा के करते हैं। यस बेटा जी, आप कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन का खूब एक्सेस होता है, पूरी तरह से कंपाउंड को जलाया जाता है, उसको जचा के ऑक्सीजन दी जाती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसका दूसरा नेम कंबर्सन है। मैं तो इतना ही जानता हूं, कंबर्सन के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो CO2 और H2 होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो बेटा जी मैं तो इतना ही जानता हूँ, जितने कार्बन हो उस कार्बन को बैलेंस करके क्या बना दिया करो, CO2, और हाइड्रोजन का हाफ, क्योंकि उसमें क्या हो गया, H2 हो गया, तो उसका ट्वाइस तो हाफ कर दिया करो। कितने हैं, 6, तो इसका हाफ कर दो, क्या हो जाएगा 3H2। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस करके तो आपने बनाई है, तो लास्ट में आपको बैलेंस ऑक्सीजन करना है। ऑक्सीजन देख लो बेटा जी कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, तो इसको क्या कर दो बेटा जी 7/2 कर दो। ये लो जी, आप करते हैं ना STP एनटीपी पर वॉल्यूम में रिएर, वो जो भी है, चलो खैर। यस बेटा जी बी, अब आप इसका क्या कर रहे हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हो, और पार्शियल ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं जनरली प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो भाई लोग, फुल में तो होता है CO2 और पार्शियल में होता है जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन तो किस में जाएगा बेबी, H2 में ही जाएगा। सही है, H को बैलेंस कर दो बेटा जी, क्या हो जाएगा 2H2, और कार्बन बैलेंस है ही, तो किसको बैलेंस कर लो बेटा जी 1 और 2 3, तो किसको बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को। ये हो गया पार्शियल। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर बराबर बराबर खुलती रहे। अब आप किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यस बेटा जी अगला है कौन सा ऑक्सीडेशन, कैटेलाइटिक। कौन सा ऑक्सीडेशन, कैटेलाइटिक। कैटेलाइटिक रटना ही है, लेकिन एनसीईआरटी की लिखी हुई चीज तो चाहे रटनी पड़े चाहे समझनी पड़े, एकदम पूरी तरह से करनी है। कैटेलाइटिक में आप देखो बेटा जी, यस ये नई बात कुछ है नहीं, कैटेलाइटिक वाला थोड़ा सा लर्निंग है, अभी अपन तैयार करेंगे, मेरी स्टाइल में रट जाएगा। आप देखो वहां पर 3 मेटल हैं, शायद देख पा रहे हो आप। तो कैटेलाइटिक को मैं अगले पेज पर ले रहा हूं बेटा जी, यस आप उसमें देखते जाएं, मेरी स्टाइल में आप लिख लें। किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो बेटा जी, एल्केन, कोई भी आपने कॉमन एल्केन ले ली, इसी तरह लिख लो बेटा जी। यस पहले तो एक बार तो कौन सी मेटल है, कॉपर है, और दूसरी बार यस बेटा जी मोलिब्डेनम है, ऑक्सीजन की फॉर्म में ऑक्साइड है, और तीसरी बार बेटा जी यस मेटल है लेकिन एसीटेट की फॉर्म में है, कौन सी है, मैग्नीज है। यहाँ एक बार ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ 3 बार ऑक्सीडेशन होगा। एल्केन, एल्केन आप जानते हैं वैसे भी क्या है, नॉन पोलर है, लेस रिएक्टिव है, बड़ी मुश्किल से रिएक्शन में जाता है, इसलिए रिएक्शन में हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई प्रेशर भी चाहिए। ये सभी जगह कॉमन है, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। यहाँ सारा खेल जो आपको अटैक करना है वो मेटल का है। यहाँ तो कौन सी मेटल, कॉपर, यहाँ कौन सी मोलिब्डेनम, और यहाँ कौन सी बेटा जी मैग्नीज। और अब आपको की रिएक्शन भरपूर हेल्प करेगी। अब अगले आंसर आपको बोलना चाहिए, एक बार काम रोक करके, आप कहां पर हो, एल्केन पर एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो आपको बोलना चाहिए, बोलो भाई लोग, अल्कोहल बनेगा। दूसरी बार अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आप कहां पर चले जाओगे, कार्बोनिल पर, और तीसरी बार ऑक्सीडेशन होगा तो कहां पर चले जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अटैक आप करें कि एल्केन है तो मेटल कौन सी है, कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। कॉपर कितनी बार, 1 बार, मोलिब्डेनम कितनी बार, 2 बार, और मैग्नीज कितनी बार, 3 बार। क्या बनेगा, ये तो की रिएक्शन वैसे ही बता रही है। ठीक है भाई लोग। इसके बाद में इसका 4th बेटा जी, यस बाय
देखो मिलेगा, वो भी दे रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने हैं? 3 है। देखो आप KMnO4 का जिक्र किया है, उसका क्वेश्चन मैंने उठा करके डीपीपी में दे रखा है। ये सेट है बच्चों, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंबर्सन, पार्शियल, और थर्ड है कैटेलाइटिक। कैटेलाइटिक में कैटलिस्ट 3 है, कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। और अब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, हेडिंग के तुरंत बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ो बेटा जी, कुछ कह रखा है उसने, देखो देखिए। यस भाई लोग, मैं इस तरह से जैसे बना रहा हूं वैसे आपको बनाना है। इस CH बॉन्ड को मैं थोड़ा सा क्लियर कहना चाहता हूं, ध्यान से देखो बेटा जी। CH बॉन्ड है, लेकिन इस CH बॉन्ड में C का डिग्री चेक करो, 1 2 3, कौन सा बेटा जी? टर्सरी है। यस बेटा जी, KMnO4 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। KMnO4 बेसिक भी चलेगा, और यस बेटा जी आप सब जानते हैं KMnO4 कैसा चलेगा? एसिडिक भी चलेगा। KMnO4 दोनों तरह का स्ट्रॉन्ग होता है, K2Cr2O7 ओनली एसिडिक होता है, और HNO3 ओनली कंसंट्रेट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अब आपको यहाँ सुनना चाहिए ओनली एंड ओनली CH बॉन्ड का, और CH में भी ओनली उस CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है जिस CH बॉन्ड में C क्या होना चाहिए? टर्सरी होना चाहिए। एनसीईआरटी ने U का U लिखा है। आप सब जानते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या कहते हैं? वो आप हाथों हाथ अभी अभी हैंड टू हैंड ताजा ताजा अभी अभी पैदा हुई है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, और ये न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन कहां पर आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी। और एक बार हो रहा है तो बोलो भाई लोग कहां पर आ जाएगा? ये बोलो बेटा जी, अल्कोहल में। मिला नहीं मिला भाई लोग? यस। तो ये ऑक्सीडेशन है आपके कितने टाइप के? 4। कंप्लीट जानते थे, फुल फाइनल CO2 और H2O, इनकम्प्लीट CO। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन को लर्न किस में करना है? एक तो कैटेलाइटिक में और एक स्ट्रॉन्ग में। कैटेलाइटिक में आपको अटैक करना है कि कैटलिस्ट कौन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है। और यहाँ आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि सभी CH बॉन्ड का होता है या कोई खास CH बॉन्ड का होता है। बोलो भाई लोग, यही बोल लो 2-3 बार, सेट है। ओनली एंड ओनली उसी CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है जिस CH में C कैसा होना चाहिए? टर्सरी होना चाहिए। लिख रखा है एनसीईआरटी में, पढ़ते जाओ आप। ओके, फर्स्ट टाइप FSR, सेकंड टाइप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी 4 टाइप के ऑक्सीडेशन। इसके बाद में नंबर थर्ड आप देखो तो वहां पर आपको एक रिएक्शन मिल रही है छोटी सी, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन में क्या हो जाएगा? नाम से मालूम चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक, तो इसका और बड़ा फायदा ये आप समझ चुके हैं। ये आपके रिएक्शन और हेल्प करेगी, आपके बेंजीन फॉर्मेशन का एक मेथड और तैयार हो रहा है। लेकिन एरोमेटाइजेशन हर जगह नहीं होगा, हर कहीं नहीं होगा। एरोमेटाइजेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन फुलफिल होगी तभी। तो आपको यहाँ पर काम ही किस पर करना है? कंडीशन पर। एक तो क्या होना चाहिए? क्रोमियम के और वेनेडियम के ऑक्साइड होने चाहिए। और यस बेटा जी क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए। यस भाई लोग, अटैक आपको करना चाहिए आज के बाद किसी रिएक्शन की कंडीशन पर, आज के बाद किसी रिएक्शन की कंडीशन पर, आज के बाद किसी रिएक्शन की कंडीशन पर क्रोमियम और वेनेडियम के ऑक्साइड लिखे हों और साथ में हाई टेम्परेचर हो। हाई टेम्परेचर भी मेंशन कर रखा हो, नहीं कर रखा हो, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो आप ना प्रोडक्ट को देखें ना रिएक्टेंट को देखें, आप केवल इससे बात करें कि आप क्या करते हो? ओनली एरोमेटाइजेशन करते हो। आपके केस में जो प्रोडक्ट होगा वो कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यस बेटा जी, रिएक्शन किसकी चल रही है? बोलो भाई लोग, एल्केन की। क्या लिया आपने? N-हेक्सेन, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक का फादर क्या माना जाता है? बेंजीन। तो बेंजीन में एटलीस्ट कितने कार्बन सेट करने हैं? 6। आप सब जानते हैं एल्केन का फॉर्मूला लिख लो, C6
H का नंबर आप बताओगे, ट्वाइस प्लस तो बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कंडीशन एरोमेटाइजेशन की है, बच्चे ने टक से किसको बना दिया बेटा जी, बेंजीन को। कार्बन सारा का सारा बेंजीन में चला गया, बेंजीन को बच्चा जानता है कैसे लिखता है, C6H6। कार्बन आगे लेकिन हाइड्रोजन केवल कितनी आई है, 6 आई है, कितनी कमी है 8, 8 को बैलेंस करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में क्या लिख दिया 4H2। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आप कर दो भाई लोग। N-हेप्टेन किस में जा रहे हो, एरोमेटिक में। एरोमेटिक में जाने के लिए किस किस के ऑक्साइड चाहिए, क्रोमियम और वेनेडियम के। एल्केन जनरली वैसे ही लेस रिएक्टिव होती है, तो एल्केन का मूड बनाने के लिए वैसे भी आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। एल्केन रिएक्शन या तो लाइट की प्रेजेंस में करती है या फिर हाई टेम्परेचर पर करती है। बेटा जी टोलुइन नहीं बन जाएगा, 6 कार्बन तो किस में सेट हो जाएंगे, बेंजीन में, और 1 कार्बन कहां पर हो जाएगा, इस तरह से। और बाकी जो हाइड्रोजन उनको शायद आप बैलेंस कर लेना, किस में चली जाएगी, हाइड्रोजन में। मिथाइल बेंजीन को अपन बहुत पहले से क्या कहते आ रहे हैं, टोलुइन कहते जाओ। रिएक्शन एनसीईआरटी में बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही है भाई लोग, ऑक्सीडेशन कंप्लीट है। एरोमेटाइजेशन क्रोमियम वेनेडियम के ऑक्साइड अंडरलाइन करते रहना, एकदम बहुत एकदम बिल्कुल पिन करके और चेक करना है चीजों को। हो गया, 2 छोटी छोटी रिएक्शन और, एक में तो नाइट्रेशन का ही कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा, पाइरोलिसिस, और एक है एल्केन को उसकी आइसोमेरिक एल्केन में लेके जाना है, आइसोमराइजेशन। तो अगला टिका दो बेटा जी, एरोमेटाइजेशन नंबर 4 आइसोमराइजेशन। ये लो जी यार, एरोमेटाइजेशन में एरोमेटाइजेशन की कंडीशन चाहिए, तो आइसोमराइजेशन में बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन की कंडीशन। आइसोमराइजेशन की कंडीशन में ना लिखो एनसीईआरटी में, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कंसंट्रेट HCl होना चाहिए और AlCl3 होना चाहिए, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। ये तो एनहाइड्रस हो और ये हो, लेकिन बेटा जी वो आपको और बावला बनाएगा, वो तो नहीं बनाएगा, लेकिन मैंने डीपीपी में बना रखा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HCl की जगह क्या दूंगा, बोलो भाई लोग मेरे साथ रहो यार, एनसीईआरटी में रहो। मैं HCl की जगह HBr दूंगा, तो बेटा जी ये जो है ना दूसरी कंडीशन, ये इसी के करस्पॉन्ड होनी चाहिए, HCl के अकॉर्डिंग AlCl3। तो यस बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, AlBr3, लेकिन होना कैसा चाहिए, एनहाइड्रस। यस बेटा जी, अगर किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट एल्केन हो, और यस बेटा जी इनमें से कोई सी भी चीज हो, बच्चे ने देखा कंसंट्रेट HCl है और यस बेटा जी साथ में क्या है, AlCl3। बात को समझना, तो बच्चा इसको गोला करके क्या कहेगा, इसेंशियल कंडीशन है किसके लिए, फॉर आइसोमराइजेशन। तो एल्केन अपने आइसोमेरिक एल्केन के अंदर, एल्केन अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमेरिक एल्केन। आइसोमेरिक एल्केन का मतलब है पहले के बजाय जैसी ज्यादा थी उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ जाएगी, मोर ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लो जी, एल्केन किस में चली जाएगी, इसकी आइसोमेरिक में, मोर ब्रांचिंग पहले के बजाय बढ़ जाएगी। टिका दो एक आध 2 क्वेश्चन और क्या है, आपको कहां पर अटैक करना है, मत करो। आपको अटैक करना बेटा जी कंडीशन पर, कंडीशन से पकड़ में आएगी। कंडीशन एरोमेटाइजेशन की है, कंडीशन आइसोमराइजेशन की है, क्योंकि बाकी रिएक्शन में तो कुछ है ही नहीं, मैकेनिज्म तो कुछ है नहीं, लर्निंग वर्क है, तो कंडीशन से पकड़ में आएगा। तो आप दोनों रिएक्शन में वापस रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ, किसका, कंडीशन का। एरोमेटाइजेशन में क्या है, आइसोमराइजेशन में क्या है, क्वेश्चन दूंगा टक टक आप कर लो। यस बेटा जी, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहने की जरूरत है क्या, इसका कॉमन नेम जरूर लिखना, लिख लो। कंसंट्रेट HCl और AlCl3। AlCl3 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। इसको बनाओ, यहां पर क्या बनेगा देखें, और लो क्वेश्चन।
क्या हो गया बच्चों, कैसे खांसी आ रही है? करो करो करो। ये सूदी सट एन ब्यूटेन नहीं लिखोगे, इसमें कितनी ब्रांच है? 0 ब्रांच। तो एक ब्रांच तो बढ़ा दो यार भाई लोग, बोलो भाई लोग, भूल गए? ये ऐसा कुछ याद आ रहा है? खूब चिल्लाया था मैं। ऐसा ग्रुप आता था, गोला करते थे, क्या कहते थे? आइसो। और टोटल कार्बन कितने? 4। तो इसको कह दो ना कौन सा ब्यूटेन? आइसो ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम लिखोगे तो आप पेरेंटल चेन सेलेक्ट करोगे तो ये तो PC हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? साइड चेन। कितनी ब्रांच है? 1 ब्रांच है। कितनी ब्रांच थी? 0 ब्रांच। ठीक है जी, यस बेटा जी, पेरेंटल चेन। और ये क्या चीज है? ब्रांच। साइड चेन कितनी? 1। क्यों भाई लोग? और वैसे कौन है ये? आइसो। तो आइसो ज्यादा ब्रांच किस में चली जाएगी? नियो में कन्वर्ट कर दो, लिख दो, नाम वाम लिख लिया करो। IUPAC FIUPAC नेमिंग का रिवीजन चलता रहे। आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नियोपेंटेन में। नियोपेंटेन में कितनी ब्रांच होंगी? 2 ब्रांच होंगी। आइसो में कितनी है? 1 है। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? किसने कहा आपसे ऐसा करने के लिए? आप सारा अटैक किस पर करोगे? कंडीशन पर। ये दोनों एक साथ आज के बाद किसी रिएक्शन में आ जाए तो आप तुरंत क्या दिमाग लगाओगे? इसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोमराइजेशन। ठीक है, रिएक्टेंट के बजाय प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा होगी। ये लो जी, सेट है क्या? yes, sir. मिल रही है रिएक्शन? yes, sir. मिल रही है? एरोमेटाइजेशन मिल रही है? yes. अब आप खुद बताओ क्या रह गया, खुद ही बता दो। हाँ, पायरोलिसिस तो कर दो। पायरोलिसिस जो भी नंबर है, कौन सा लिसिस? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मैं जानता ही नहीं क्या होता है, आप बताओ। मैं तो इतना जानता हूँ, लिसिस, लिसिस का मतलब होता है टू नाइफ, काटना, चटकाना। सही है क्या? और यस बेटा जी, पायर, पायर का मीनिंग होता है टेम्परेचर। ठीक है, क्यों? अपन जब फीवर वाली, और आप तो बायोलॉजी में खूब सारा पढ़ते हो, जब फीवर आता है टेम्परेचर बढ़ता है तो आप कहते हैं उसको डाउन करने के लिए उसको एंटी फीवर भी बोलते हैं और उसको एंटी पायरेटिक भी बोलते हैं। टेम्परेचर को ना बढ़ने दे, पायर के अपोजिट। तो पायर मीन टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग क्या है? पायर मतलब किसी मॉलिक्यूल को वेरी, बोलो भाई लोग, वेरी हाई टेम्परेचर पर क्या कर देना? ब्रेक कर देना। ब्रेकिंग ड्यू टू पायर। और मतलब हाई टेम्परेचर पर एल्केन को क्या करेंगे? छोटे के अंदर लेके आ जाएंगे। तो लिया बेटा जी, यस, आपका टॉपिक चल रहा है क्या? एल्केन। और एल्केन छोटे मोटे टेम्परेचर से तो वैसे ही बात नहीं करती। यस भाई लोग, इशारे में कह चुका हूं, वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर में भी आप जज के किसको रगड़ोगे? वेरी को रगड़ोगे। और ये वेरी पहली बार आया है क्या? ठीक है कि नहीं? बोलो कहां पर आ चुका है? खोलो नाइट्रेशन, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। एल्केन चटकेगी तो भैया जब किसी चीज को चटकाओगे तो वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, लोअर एल्केन बनेगी। और साथ में क्या बनेगी? एल्केन भी बनेगी। और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन भी बनेगी। कंसेप्ट आपके पास है ही। ये सारा खेल किसने किया? ये सारा खेल किसने किया? वेरी ने किया। वेरी पर आपके पास कंसेप्ट है, CH बॉन्ड भी चटकाएंगे और CC बॉन्ड भी चटकाएंगे। किसी का चटकना अपन लोकल लैंग्वेज में घरों में बोलते हैं, कोई चीज चटक गई, कहते हैं यार क्रैक हो गई। तो पायरोलिसिस का ये एक हेडिंग और है, शायद दिया हो, लिख दो बेटा जी, क्रैकिंग। ठीक है, लिख दो, पायरोलिसिस ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग। सारा खेल किसने किया? वेरी वर्ड ने। वेरी आते आपके दिमाग में क्या बात आने लगी है कि CH भी चटकाएंगे और CH के साथ साथ CC भी चटकाएंगे। कर लें क्वेश्चन? yes, ताकि थोड़ा सा नाइट्रेशन रिवाइज हो जाए, ये सेट हो जाए। पायरोलिसिस का मीनिंग, लिसिस वर्ड आपके बायोलॉजी में हर 5 मिनट में लिसिस आप काम में लेते हैं, क्या भाई लोग? है ना भाई लोग? और पायर मीन टेम्परेचर, किसके कारण चटकाना? टेम्परेचर से। चलें, यस बेटा, लिख लिया।
दे दूं क्या सन? चलो यस बेटा जी, एल्केन का समापन समारोह हो रहा है। ये लो जी, एल्कीन को छेड़ेंगे, वेरी हाई टेम्परेचर, और ऐसा कोई लेसन नहीं जिसको हमने छेड़ा नहीं, इसलिए एल्कीन अभी आगे आगे देखो टक टक। इसको सल्टा दो आप। बोलो भाई लोग, पहले तो बच्चा कह रहा है कि कौन सी बॉन्ड की ब्रेकिंग करूंगा, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग करूंगा, तो CH बॉन्ड की ब्रेकिंग कर, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। इसीलिए तो मैंने स्टाइल में लिखा है, थोड़ा सा आपके लिए लिखा है। इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो। हाई टेम्परेचर कैसे तोड़ता है? असमान या समान तरीके से। इससे बराबर देगा या लूटा पार्टी मचेगी? बराबर बराबर। हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक? तू तेरा ले ले, तू तेरा। इलेक्ट्रॉन, कुछ ज्यादा ही समझते हो तुम, सही है क्या? है ना? बराबर बराबर लिटिक, होमोलिटिक, सही है। यस बेटा जी, बोलो। घर के अंदर दो बिंदु, हे भगवान, अंदर ही अंदर सेट नहीं कर लेंगे? एल्कीन, और ये कौन बन जाएगा? H2। तो एक प्रोडक्ट तो आपके बन ही चुका है, दो। बोलो भाई लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, इन दोनों के बनने में कोई दिक्कत है क्या भाई लोग? और इसको ऐसे ऐसे काटने में दिक्कत है क्या? ठीक है, ऐसे ऐसे क्यों हुआ? अरे यार, रेडिकल की पहली क्लास की वो कंडीशन जो रेडिकल बनाने में हेल्प करती है, पहला आपने ठोका था प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। दूसरी कंडीशन कही थी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है? होमोलिटिक क्लीवेज को और रेडिकल के फॉर्मेशन को। ठीक है, ये तो होगी CH की ब्रेकिंग। अब करो आप CC ब्रेकिंग करो। लो दूसरा करो, दूसरा करो भाई लोग। दूसरी ब्रेकिंग, अब आप कह रहे हैं कि एल्केन में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होगा या कार्बन से जुड़ा होगा, तो CC बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे। CC बॉन्ड एक ही टाइप का है, थोड़ा देखो बात करो यार, नाइट्रेशन ही तो रिपीट हो रहा है यार भैया। यस बेटा जी, ये लो जी, क्या दिक्कत है यार, ये लो और ये लो और ये लो। ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ भाई लो, लो मतलब रेडिकल लो। अब बच्चा क्या करेगा कि सर बिंदु से वापस जोड़ देना, फिर तोड़ा ही क्यों? हाँ, अलग स्टाइल में रिएक्शन होगी। यस, सुन रहे हो? इसको वापस मत बना देना, तो यहीं आ जाओगे। कुछ अलग दिमाग लगाओ। यस, इसके बगल में से छेड़ो यहाँ से, और तू ले ले H बिंदु, और हम तो आपस में घर में ही काम चला लेंगे। अरे बोलो ना, वापस इथीन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? CH4। देख लो बेटा जी। अरे यार, आप जब गर्म कर रहे हो तो अगला चटकेगा तो छोटा होगा ना। तो लोअर, हे भगवान। अरे इक्वेशन देखो यार भैया, मैं प्रोडक्ट के लिए आपसे पूछना चाह रहा था कि जब चटकेगा तो लोअर एल्केन में और एल्कीन में और हाइड्रोजन में बन गया। अब ये CH बॉन्ड पहली बार चटका है और ये CC बॉन्ड पहली बार चटका है। चलो, यहाँ पर हल्का सा एक डाउट आता है बच्चे को, सुन रहे हो?
और आना भी चाहिए। बच्चा कहता है कि सर आप ही तो समझाते हो कि चिमटी से पकड़ के ऐसे एक थोड़ी लेंगे, कई होंगे, बिल्कुल होंगे सर, है ना, ठीक है। ये इथाइल रेडिकल से भी तो रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बेटा जी आपने रिएक्शन में टेम्परेचर हाई रख रखा है, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन की टेंडेंसी यकीनी है हाई मॉलिक्यूल से, ठीक है, बिगर मॉलिक्यूल से किधर जाने की है, स्मॉलर की तरफ जाने की है, चटकने की टेंडेंसी है, इसलिए ज्यादा की तरफ, हाई की तरफ नहीं जाएंगे। पहले आपने कह दिया टेम्परेचर है, हीट है, चटकाएगा तो मॉलिक्यूल पहले के बजाय सिंपल होगा, तो एल्केन से हाई एल्केन नहीं बनेगी, लो एल्केन बनेगी। ओके, अब आप 1 मिनट दूंगा बस, है ना, एल्केन हेडिंग से लेकर यहाँ तक आप टक से एनसीईआरटी वैसे मैं दिखाते लाया, लेकिन फिर भी फुल फाइनल फास्ट देख लो। इतना देखना है, पढ़ना तो घर पर ही है, इतना देखना है कि कौन सी चीज रह गई है, क्योंकि मैं छोड़ने की भी कोशिश करूं, बात समझना बेटा जी, मैं साफ साफ कह रहा हूं। एनसीईआरटी रखे, एक एक सेकंड रखे, अगर मैं कोई रिएक्शन भूल भी जाऊं, छोड़ने की भी कोशिश करें तो आप तुरंत याद दिलाएंगे साहब आ रहेगी। स्टीम वही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसको छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वही बनते हैं, है ना, वो नहीं है। इसके बाद में रह गया, तो एक रह गया कन्फर्मर्स, तो कन्फर्मर्स तो आपने पहले पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ना, कन्फर्मर्स को पढ़ना जरूर। और आप कन्फर्मर्स में पढ़ते पढ़ते आओगे ना तो बेटा जी यस नीट 17 वाला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग, वो यहीं से उठा के लिया गया है कि जो कन्फर्मर्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम होता है, यहाँ भी उसने मेंशन किया है भाई लोग। मैंने बार बार अटैक किया था कन्फर्मर्स के अंदर 3D कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस नहीं होता है, 3D में अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। अरेंजमेंट से डिस्टेंस बदलती है, डिस्टेंस से रिपल्सन बदलता है, रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, स्टेबिलिटी बदलती है। आपने कहा था कन्फर्मर्स में 99 चीज सेम होती है, डिफरेंस ओनली एंड ओनली एंड ओनली, ठीक है, 3D अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से डिस्टेंस, डिस्टेंस से रिपल्सन, रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ओनली स्टेबिलिटी। सेट है बच्चों एल्केन, यस बेटा जी, टाइम ना लगाओ, टक से आप आओ फास्ट और हेडिंग करें बेटा जी नए पेज पर, दूसरा लेसन एल्कीन। और यस बेटा जी अब तो हेडिंग ही नहीं, बड़ी ठाट से आपको हेडिंग करनी चाहिए, लिखो ना भाई लोग एल्कीन, बस इतना ही लिखोगे नहीं, जैसे एल्केन लिखते आपने ठोका, एल्केन बोले तो FSR, उसी तरह एल्कीन लिखते बोलो क्या लिखोगे EAR, बढ़िया जोरदार लिखो। एल्कीन बोले तो EAR, EAR बोले तो एल्कीन। यस बेटा जी अपन बिड़ते क्या करते हैं फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन के अंदर बेटा जी यस अब तो सारी हेडिंग भी आपसे करवाएंगे। एल्कीन बना रहे हो तो एल्केन छोड़ दो, एल्कीन छोड़ दो, कहां से बनाओगे फ्रॉम अल्काइन, तो हेडिंग कर दो टक से मेरे भाई लोग फ्रॉम अल्काइन। और अब ब्रैकेट वाली हेडिंग आपको लिखनी चाहिए, लेकिन अब आप लिखोगे नहीं लिखोगे ये आप देख लो। अल्काइन के अंदर बेटा जी अटैकिंग रहो, फास्ट रहो, एकदम अलर्ट रहो भाई लोग। अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, आप अल्कीन बनाना चाहते हैं डबल, 2 पाई है, 2 पाई में से दोनों को छेड़ोगे या एक को छेड़ोगे, एक को छेड़ोगे। और हाइड्रोकार्बन पहले कॉलम में हो, पहले कॉलम के अंदर आपस में इंटरचेंज एल्केन में कंसेप्ट है, हाइड्रोकार्बन को आपस में कन्वर्ट करें तो आपके पास एक फैसिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों पाई का करोगे या एक पाई का, तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। तो ब्रैकेट की हेडिंग भी आपके बन चुकी है बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, कर दो बेटा जी बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पूरा पेज लगेगा, मैं अगले पेज पर ले रहा हूं इसको, हेडिंग आप कर चुके हैं। एनसीईआरटी बेटा जी आप खोल के रखो, एल्कीन फॉर्मेशन पहली रिएक्शन मिलेगी। आप कहां से बना रहे हो बेटा जी, बोलते जाना है आपको अल्काइन से। अल्काइन में आप सब जानते हो सिग्मा और पाई होता है, आप कहां जा रहे हो ये आपको टारगेट आपका पता ही है, बोलो भाई लोग यस बेटा जी। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना भाई लोग, ठीक है कि नहीं। इस तरह से मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। तो यस बेटा जी आप कितनी बार H कर रहे हो, इसका एक बार HH कर रहे हो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, दोनों बॉन्ड का
करते तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन एक का ही कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा है पूरे अल्काइन का नहीं, कुछ पार्ट का हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। पार्शियल पार्शियल क्यों कर रहे हैं? आपकी मजबूरी है, आपको अल्कीन बनाना तो एक पाई आपको रिटेन करना है। ठीक है जी, आप पढ़ते जाओ एनसीईआरटी। यस बेटा जी, मैं कुछ लिख रहा हूं, एक बार आप लिख भी लो और एनसीईआरटी को जरूर देखते जाओ। आपने कल परसों एल्केन के अंदर कल ही शायद हाइड्रोजिनेशन किया है, आपने NiPD PT लिया था, वहां भी फर्स्ट रिएक्शन थी। आपने ओनली PD नहीं लिया, उसका रीजन आपके पास है और इसको बोला जाता है बेटा जी क्या चीज है? लिंडलार कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट? लिंडलार। PD के साथ आपने कुछ मिलाया है, इसका रीजन आपको खुद से खुद को समझना चाहिए। और यस बेटा जी, दूसरा PD के साथ क्या हो सकता है? BaSO4 हो सकता है। ये बहुत फेमस रिएजेंट है, आप इसको खूब पढ़ते हो। जब अपन एल्डिहाइड बनाएंगे, पहले अपन दोनों को बनाएंगे, फिर ओनली एल्डिहाइड बनाएंगे, ओनली एल्डिहाइड बनाएंगे तो उसमें एक फेमस रिएक्शन आती है, रिडक्शन होता है, रोजेन-मुंड रिडक्शन। तो इसको उसी के हिसाब से आप क्या कह रहे हो बेटा जी? रोजेन-मुंड कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट? रोजेन-मुंड कैटेलिस्ट। और यस बेटा जी, तीसरा और है, पूरा अपन ने वहां पर Ni लिया या ओनली PD लिया या ओनली PT लिया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ PD में आपने कुछ ना कुछ मिक्स किया है। सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। अभी मैं बोलूंगा यहाँ ओनली निकल नहीं, निकल के साथ बोरोन मिला के लिया जाता है। यस बेटा जी, नाम देखना, इसको बोला जाता है निकल विद बोरोन, निकल बोराइड। और निकल बोराइड का भी बहुत फेमस नेम है P2 कैटेलिस्ट। कौन सा कैटेलिस्ट? P2 कैटेलिस्ट। तीन तो ये हैं, और अगर आप एनसीईआरटी में देख पा रहे हो तो एक और है, सोडियम मेटल है, सॉल्वेंट है, अमोनिया NaNH3। ये भी पार्शियल करेंगे, ये भी पार्शियल करेंगे। पार्शियल करने वाले 4 3 एक तरफ है और एक तरफ है। इस कंडीशन में जो रिडक्शन है इसको बोला जाता है बेटा जी कौन सा रिडक्शन? बर्च रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? बर्च रिडक्शन। अगर आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो तो यहाँ पर तो कौन सी, इन तीनों के केस में तो कौन सी एल्कीन है? सिस एल्कीन है। और यहाँ पर कौन सी एल्कीन है? ट्रांस। टोटल कितने बेटा जी? 4। 3 देंगे, इसी तरह आपको तैयार करना है। 3 देंगे सिस और 1 देगा ट्रांस। अब आपको ये संभालना है कौन कौन से सिस देते हैं और कौन सा ट्रांस देता है। उसने आपके आधा अधूरा दिया है, अपन ने पूरा इकट्ठा कर लिया है। उसने शायद आपके कोरा इसके बारे में जिक्र किया है और इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन आप और उठा लो। 3 तो देते हैं सिस और 1 देता है ट्रांस। ट्रांस देने वाले रिडक्शन का नाम बर्च रिडक्शन। ओके, फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, लिखना ही है क्योंकि सारा काम सेट है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ये एनसीईआरटी बराबर देखते रहो भाई लोग, एकदम एकदम भयंकर आप अवेयर हैं, केयरफुल हैं। पता नहीं SN चौधरी कब क्या खा जाए, इसलिए हम खाने नहीं देंगे। हाँ, एक अक्सर भी नहीं खाने देना है। मैं खाने की कोशिश करूं तो भी रोक देना है, क्यों मास्टर खा मत। हाँ, कम से कम एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ा यार, मास्टर है तू। सही बात है, सही बात है। उल्टा मास्टर को तुम जगा रहे हो, मास्टर बेचारा जगा रहा है। मास्टर मर गया बेचारा, आया उस दिन आते पहली बात यही कही थी, बेटा दोनों एनसीईआरटी एनी टाइम बैग में होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो एनसीईआरटी लाने लगे हो, अभी भी कुछ भाई तो ऐसे अभी भी नहीं लाते। ठीक है, ठीक। अब इन दिनों सब भाई लेके आ जाए, बोलो मिला नहीं मिला यार भाई, यार ये आप चलो। अब दूसरी हेडिंग आप बोलोगे, लेकिन आप नहीं बोलोगे। अरे हाइड्रोकार्बन का कॉलम खत्म हो गया आपस में, तो अब कौन से कॉलम में जाओ? सेकंड में कौन कौन है? अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड भी अपन पहले लेते हैं, टक से यार ठोको ना, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या यार भाई, नंबर 2 जचा करके पूरे ठाट से हेडिंग करो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड भी तरह तरह से हो सकता है, कुछ मत करो, सेकंड का भी एक करो, फ्रॉम। इसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा फ्रॉम मोनो हैलाइड
में क्या करोगे? मत करो, मत करो, कुछ नहीं करोगे। ब्रैकेट में कुछ नहीं करोगे, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। क्या यार भाई यार, आज ऐसे नहीं 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 नहीं, बात सुन लो, क्या बना रहे हो आप? एल्कीन, एल्कीन में क्या है? पाई, पाई क्या है? अनसैचुरेट। आपने कहा था जब जब आपको अनसैचुरेशन पैदा करना हो, अनसैचुरेट बनाना हो, कौन सी रिएक्शन कर दिया करो? एलिमिनेशन। आपने कहा था एडिशन सैचुरेट कर देती है, एलिमिनेशन अनसैचुरेट कर देती है। आपका कंपाउंड कैसा है यार? सैचुरेटेड। कुछ इसमें से भगाओ, गायब करो, एलिमिनेट करो। क्या भगाएं इसमें से? क्यों भगाएं HX? यार बनाना क्या यार? एल्कीन, एल्कीन में X होती नहीं, तुझे तो गायब होना ही पड़ेगा। लेकिन ये कह रही मैं अकेली नहीं, कुछ और साथ में लेके मरूंगी। सही है? यस बेटा जी, फिर हमारी बात प्रूव हो रही है। अपने सिलेबस में केवल कौन सा एलिमिनेशन है? कुछ अल्फा से और कुछ बीटा से, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा कितने टाइप का? आगे 3, E1, E2 और E1 CB। और यस 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 E2 सुन रहे हो ओ मेरे भाई लोग? ठीक है, पेज नंबर लिख यहाँ पर, इसके बगल में कितना, करीब करीब इतना लिख। हाँ लिख दिया ना यार भाई यार। 310 कोल 12th NCERT। हाँ ये तो बता कौन सी NCERT में? 12th NCERT में खोलो। SN1 SN2 जहाँ खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद मोटा मोटा करके उसने हेडिंग लिखा है, कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन। लेकिन अभी भी मैं जो चाहता हूँ वो आंसर बाकी है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके मुंह से बुलवाऊंगा। मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, चाहे मुझे कितना ही बोलना पड़े। ना ना, ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा। क्या कर रहे हो? -HX। सुन, आता तो ऐसी तैसी कोरा हाइड्रोजन आता तो, अभी अभी आपने कहा हाइड्रोजनेशन, कोरा हेलोजन आता तो, और दोनों आते तो हाइड्रो। आ रहा है, जा रहा है, जाते समय डी लगा दो। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ये करना है, लिखो बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन बाय -HX। माइनस को क्या लिखते हो? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और ये घर की बात है, एक ही अपन, ठीक है, सुन रहे हो? अरे यार मेरी बात को और आगे आने दो यार। पेज के टॉप पर मैं कुछ लिखवाना चाह रहा था कि जिस दिन तू याद आएगा कौन सा KOH। आपने कहा था यार भाई यार, अल्कोहलिक KOH बोले तो तू बोले तो अल्कोहलिक KOH। पेज के टॉप पर लिखो, वापस से लिखो, लिखो बेटा जी। अल्कोहलिक KOH बोले तो -HX। सही है क्या? अल्कोहलिक KOH। और सुन लो, और रिवीजन मिल जाए, थोड़ा बताते रहना। अल्कोहलिक KOH, लेकिन अल्कोहलिक KOH की लिमिट थी कि अल्कोहलिक KOH H भगा सकता है, लेकिन ओनली फ्रॉम sp3 कार्बन। और बेंजाइन में याद करो, जब अल्कोहलिक KOH फेल हो गया था, sp3 से नहीं sp2 से भगाना था, तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन, जहां सारे बेस फेल, वहां कौन आता है? NaNH2। इसीलिए वहां पर अल्कोहलिक KOH को काम नहीं लिया था, सोडामाइड को काम लिया था, क्योंकि अल्कोहलिक KOH की लिमिट है ये ओनली
sp3 हाइब्रिड कार्बन से ही बेबी H को भगा सकता है, लेकिन यहाँ तो कौन सी है, sp3 है, भगा लेगा कि आओ कि आजा, क्या करने, -HX कर। अल्कोहलिक QH बोले तो -HX, और -HX करना हो तो किसको याद कर लेना, अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग वेट करता है क्या, तो एक स्टेप में, 2 स्टेप में, E1 या E2, E2 मैकेनिज्म सही है। कौन सी H भगा रहे हो, एक ही टाइप का बीटा है, अगर दोनों टाइप बीटा कार्बन होगा, दोनों पे दोनों टाइप की बीटा H होगी, तो मैं दोनों को भगा के एल्कीन बनाऊंगा। एक से ज्यादा एल्कीन, एल्कीन का आपस में लोचा, एल्कीन का आपस में लोचा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल, मेजर प्रोडक्ट, कौन सा रूल, सेजेक रूल है कि नहीं है इसमें, यूं का ही सही है क्या। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, इस जो है ना ये एलिमिनेशन, ठीक है, पेज नंबर इस पर, ये सेकंड टाइप रिएक्शन अपन ने E2 में पहले भी इकट्ठा की है, इसको उठा के यूं का यूं यहाँ फिट कर देना, लिख दो, ठीक है, 310 को यूं का यूं छापेंगे, लिख दो, हाँ लिख दो, और क्या है भैया, कौन सी मैकेनिज्म है, E2 बोलो, पहली बार कर रहे हो E2, हाँ चलो आप SN2 कम से कम कितनी बार किया, 4-5 बार, जहां SN2 था वहां आपने टर्सरी हमेशा करके E2 भी लिखा है यार भैया, क्या लेके आया करते थे, स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहलिक QH भी क्यों बुला रहे हो, अल्कोहलिक QH ने कोई ठेका ले रखा है क्या, अल्कोहलिक QH ने कोई ठेका ले रखा है क्या, अल्कोहलिक QH ना सही तो अल्कोहलिक QH का जैसा कोई E2 करवानी है, E2 करवानी, स्ट्रॉन्ग दो, मामला ऐसा बेच दो जो वेट ना करे, बस सीधी सी बात हो, तो कैसा दे दो, अल्कोहलिक QH दे दो या अल्कोहलिक QH का जैसा कोई स्ट्रॉन्ग दे दो। अरे सेट है क्या, पक्का ना, जितनी जगह चाहिए, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कितनी छोड़ो, आप छोड़ दो, आप छोड़ेंगे ही नहीं, एक पेज तो बनता है, चलो एक पेज का गैप दो बेटा जी, इसमें आपकी E2 मैकेनिज्म रिवाइज हो जाएगी, हैलाइड की एक रिएक्शन तैयार हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है जी, फायदा ही है, हैलाइड में फिर इकट्ठा करोगे तो वहां कम कर लेना, और तो क्या। यस भाई लोग, चलें, वुड्स रिएक्शन खोलो 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 खोलो, जल्दी खोलो, अगली हेडिंग इसी में तैयार करवा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट तैयार करवा रहा हूँ, सेकंड रिएक्शन का B, ठीक है जी, फ्रॉम, लेकिन आप खोलो बेटा जी, वुड्स रिएक्शन खोलो, फ्रॉम डाई हैलाइड, सॉरी डाई हैलाइड है, ठीक है जी, यस भाई लोग, उसके आप रिएक्शन करो, मतलब क्वेश्चन खोलो आप, वुड्स के मैकेनिज्म हो जाने के बाद में क्वेश्चन किए थे अपन ने खूब, खोलो, देखो हेडिंग भी मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूं कि आप बताएं तो अच्छा लगे, नहीं बाकी मुझे तो बताना ही है, देख रहे हो बेटा जी, वुड्स के काफी सारे क्वेश्चन करते 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 देखो, मैंने वहां भी आपसे कहा था कि ये आगे काम आएगी, अपन ने मेटल चेंज कर ली है, सोडियम को हटा के सबसे पहले अपन ने जिंक को यूज किया है, इतना ही कहना चाह रहा हूं, बाकी तो आप देख पा रहे हैं, मैंने वहां से कहा था बेटा जी कि सोडियम क्या है, मेटल, बस इतना सा है, सोडियम होगी तो रिएक्शन वुड्स होगी, यूं का यूं कहा था, जिंक ली है, सिल्वर भी ली है आगे, तो आपने कहा था अगर रिएक्टेंट हैलाइड हो, CX बॉन्ड हो, तो CX बॉन्ड के साथ जो बिहेवियर सोडियम मेटल का है, सोडियम ना होगी तो हम वुड्स कहना बंद कर देंगे, लेकिन मैकेनिज्म तो उसी तरह होगी, वो का वही CX है, जिंक है, वही X को लेके गए, आपका वहां डायलॉग है, X जाएगी, बिंदु आएगा, और यस भाई लोग, वहां आपके पास वो तीसरी मजबूरी थी, बातों को इकट्ठा करें बहुत शानदार तरीके से, आपका डायलॉग था कि डाई रेडिकल जनरली अंदर ही अंदर इंट्रा करता है, लेकिन वो 3 मजबूरियां थी, वापस मैं बोल रहा हूं, 2 मजबूरी कॉलबे में हाथ लग गई थी, तीसरी
तीसरी वुड्स में हाथ लगी थी। कॉल्बे वाली मजबूरी बोल रहा हूं, जब आपके इंट्रा का प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक था, या दूसरी मजबूरी इंट्रा का प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं था, और तीसरी मजबूरी यहां जिंक में आपको मिली थी कि जब आपका डाई रेडिकल सेम कार्बन पर है, आपने हैलाइड कैसा ले रखा है, जेम डाई हैलाइड। यस बेटा जी, वहां देखो आप डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड भी दो तरह के हैं कंपैरेटिव, विसिनल भी है और जेम भी है। विसिनल में अंदर ही अंदर बैठ गया मामला, सेम कार्बन की एल्कीन, और जेम में आपको अंदर ही अंदर नहीं बैठा, आपको सामने से वैसी यूनिट वापस लानी पड़ी है और अल्कीन जस्ट ट्वाइस की है। तो आपने यहाँ पर किया क्या, देखो यस वहीं बने रहना, आप यहाँ हल्का सा बता दें, आपके पास रिएक्टेंट में क्या है बेटा जी, अभी अभी मोनोहैलाइड था, एक था, तो आपने कहा भैया एल्कीन बना रहे मतलब हाइड्रोकार्बन बना रहे, हाइड्रोकार्बन में हैलोजन का क्या काम, इसको बिल्कुल गायब कर दो। तो आपने कहा कि इसको हटाएंगे, -HX किया। अभी भी आप एल्कीन बना रहे हैं और आपके रिएक्टेंट में दो दो हैलोजन है, आप कह रहे हैं अगर वहां कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हुआ तो उसे हम एल्कीन नहीं कहेंगे। तो ये दोनों हैलोजन है, एक थी तो एक को भगाई, दो है तो दोनों को भगाएंगे। ब्रैकेट में आप क्या कर रहे हैं, दोनों हैलोजन भगा रहे हैं, ब्रैकेट में देखना बेटा जी यस -X2 कर रहे हैं, हेडिंग बन चुका है, हैलोजन लाते तो हैलोजिनेशन, हैलोजन लेके जा रहे हैं तो आपका हेडिंग बन चुका है बाय डीहैलोजिनेशन। यस, बाय डीहैलोजिनेशन। और वुड्स में क्वेश्चन देख करके आप इस हेडिंग को और अच्छा कर सकते हैं, बाय डीहैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। और वो क्वेश्चन वापस कर लो, कहां दिक्कत आ रही बेटा जी, ये लो क्या दिक्कत है। कौन सी मेटल ले रहे थे अपन, यहां पर जिंक ले रहे थे। मैकेनिज्म से कर लो, डायरेक्ट कर लो, कैसे भी कर लो बेटा जी। यस, कौन सा बॉन्ड है बेटा जी रिएक्टेंट में, बोलो बेटा जी CX बॉन्ड। आप कह रहे थे CX बॉन्ड रिएक्टेंट में हो और प्रेजेंस अगर किसी भी मेटल की हो तो ये कौन सी मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल X जाता है और उस जगह पर बिंदु आ जाता है, X जाएगा बिंदु आएगा, रिएक्शन रिएक्टेंट से चलिए, वहां भी हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म से किया है अपन। पहले इंटरमीडिएट बना रहे थे, आपके डायलॉग वापस रिपीट ही तो हो रहे हैं बेटा जी। यस, हैलोजन जाएगी और बिंदु आएगा, बिंदु, और यस बेटा जी यहां भी हैलोजन जाएगी और क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा। और आपने कहा था अगर घर के अंदर ही दो बिंदु तो आमने सामने से मामला सेट कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड तू लिया और आधा बॉन्ड तू लिया, बोलो भाई लोग क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बनाए नहीं बनाए इस तरह से, बोलो भाई कितने कार्बन है, जितने भी कार्बन है, सपोज यहाँ पर कार्बन का नंबर N है तो प्रोडक्ट सेम कार्बन का बन गया है, क्योंकि मामला घर के अंदर ही अंदर हो चुका है। ठीक है जी, यस बेटा जी। अगल बगल तो ये कौन सा डाई हैलाइड है, बोलो भाई लोग, विसिनल है। विसिनल के केस में रिएक्शन अंदर ही अंदर हो जाती है तो सेम कार्बन का। अब आप एक क्वेश्चन किसका लेके करा दो, जेम का लेके करा दो, करवा रखा। वहां जेम में तो मजबूरी पकड़ में आई थी कि कार्बन घर के अंदर ही अंदर हो लेकिन सेम कार्बन पर, रेडिकल अंदर ही अंदर हो लेकिन सेम कार्बन पर नहीं हो। यहाँ मजबूरी है, खुद कार्बन कितना भी डाई रेडिकल वाला है लेकिन खुद से बॉन्डिंग कैसे करेगा, इसलिए आपने सामने से उसी की जैसी यूनिट को रिपीट किया है। जेम लेके करा दो, कंसेप्ट तो वही है, हटा दो। यस बोलो बेटा जी, जेम ले लो। जेम का मतलब क्या है बेटा जी, एक ही कार्बन पर दो। ये लो बेटा जी, ये भी क्या चीज है, डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। मेटल कौन सी लोगे, जिंक लोगे। रिवीजन हो रहा है वुड्स का, पूरी वुड्स रिपीट हो गई है जगह जगह। बोलो बेटा जी कौन सा बॉन्ड है इसमें भी, बोलो भाई लोग, CX बॉन्ड है। किसकी प्रेजेंस है, मेटल की है। किसकी जैसी मैकेनिज्म होगी, वुड्स की जैसी। रिएक्शन रिएक्टेंट से चलती है, कहां पर लेके आओगे, इंटरमीडिएट पर। अब तो आप रिपीट कर दो ना आराम से, बोलो भाई लोग। बोलना चाहिए आपको, हैलोजन जाएगी और बिंदु आएगा, हैलोजन जाएगी और बिंदु आएगा। डाई रेडिकल है लेकिन क्या मजबूरी है, दोनों रेडिकल एक ही कार्बन पर है, ये खुद कार्बन खुद से बॉन्डिंग कर लेगा, नहीं कर रहा तो वहां पर यू का यू क्वेश्चन करा है। इसीलिए आपने इसी के सामने इसी का जैसा क्या किया है, रिपीट किया है। और आपने कहा है कि जनरली बिंदु कहां से सेट करता है, कॉम्बिनेशन करता है, आमने
सामने से और आमने सामने से बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप सब समझ रहे हैं बेटा जी, जस्ट 2 यूनिट ये आपने इंट्रा करवाया या इंटर करवा दिया। ये तीसरी मजबूरी, डाई रेडिकल होने के बाद भी इंट्रा नहीं इंटर करना पड़ रहा है। जस्ट रिपीट किया। यस बेटा जी, आपके रिएक्टेंट में या जेम डाई हैलाइड में कार्बन का नंबर n है, तो यहाँ पर कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस होगा। ट्वाइस क्यों हुआ, दूसरी यूनिट ली। दूसरी यूनिट क्यों ली, ये मजबूरी आपकी पहले से क्लियर। सही है बच्चों? तो यस बेटा जी, मोनो हैलाइड से भी एल्कीन बनाई हुई है और डाई हैलाइड से। डाई हैलाइड खुद कितने टाइप के हैं, 2, विसिनल हो सकता है और जैम हो सकता है। ये वुड्स रिएक्शन में करके आ चुके हैं और वो कहां पर करके आ चुके हैं, अपन E2 मैकेनिज्म में। रिएक्शन नंबर 3, हेडिंग भी हो और हेडिंग के बाद सब कुछ हो, तीसरी बार वो रिएक्शन आ रही है भाई लोग, ठीक है नहीं? यस बोलो बेटा जी। 3 हैलाइड पर हो, हैलाइड के साथ सेम क्या है, अल्कोहल, तो आपको हेडिंग लिखना चाहिए फ्रॉम अल्कोहल। इतना तो लिखो एक बार, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल लिख लिया। और यस बेटा जी, फ्रॉम अल्कोहल खूब पागलों की तरफ पीछे पड़े हुए हैं। कार्बोकैटायन खोलो फास्ट, खोलो कार्बोकैटायन फास्ट। और अब तो आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए। कार्बोकैटायन में टोटल रिएक्शन 8, फर्स्ट पिनाकोल, सेकंड सेमीपिनाकोल, थर्ड डेमजानो, फोर्थ डाइएजोटाइजेशन, फिफ्थ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एट। जहां क्वेश्चन था मैं आपसे पूछता था कौन सा 70 170 आ रहा है ना काम भाई लोग। इन एल्कीन बनाने का मेथड है, अल्कोहल की रिएक्शन है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। कौन सी मैकेनिज्म थी, E1, कार्बोकैटायन में इकट्ठा कर चुके, E1 में इकट्ठा कर चुके। आज एल्कीन बनाने में, कल परसों अल्कोहल की जब रिएक्शन चलेगी तो 3rd टाइप की रिएक्शन है भाई लोग, ठीक है जी। उठा करके लिख दो, सब कुछ आपके पास है। फ्रॉम अल्कोहल क्या करोगे आप जाने, आपने कहा है अल्कीन में पानी जोड़ते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से वापस बैक जा रहे हैं तो -H2O करेंगे। -H2O करने के लिए आप किसको याद करते हैं, कंसंट्रेट। आपका डायलॉग होता है कंसंट्रेट H2SO4 बोले तो -H2O और डाइल्यूट बोले तो +H2O। पेज के टॉप पर पहले तो 2 डायलॉग लिखो सबसे पहले, चलो बाद में लिखना हो, लिखो कंसंट्रेट H2SO4 बोले तो, कंसंट्रेट H2SO4 बोले तो -H2O और डाइल्यूट H2SO4 बोले तो +H2O। सही है क्या? पेज नंबर भी लिखो बेटा जी। एल्कीन फॉर्मेशन है, एल्कीन तो चल ही रहा है। 12th NCERT की रिएक्शन है, 12th NCERT की रिएक्शन है करीब पेज नंबर 339 या 340 पर, ठीक है। 12th NCERT अल्कोहल की रिएक्शन है, देख लो बेटा जी, पेज नंबर 339 या 340 पर पक्का मिलेगा। फ्रॉम अल्कोहल कौन सी टाइप की मैकेनिज्म है, E1 है। हेडिंग के आसपास ही लिख देते, इट इज एग्जांपल ऑफ E1। कार्बोकैटायन में देखने की जरूरत है क्या, बोलो। NCERT तो खुली हुई है, 12th वाली भी खोल लो साथ में, खोलो। अभी कल परसों अपन 338 पर अल्कोहल की 2nd टाइप रिएक्शन SNR में कल ही तो इकट्ठी कर रहे थे, PCl5 SOCl2 PCl3 और वो HX ल्यूकास रिएजेंट वाली, उसके जस्ट आगे देख लो, ठीक है। यहीं पर अल्कोहल में 1 मिनट खर्च करेंगे, वो भी इसीलिए कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस फील हो कि अल्कोहल कवर है। बेटा जी फर्स्ट टाइप रिएक्शन जिनमें अल्कोहल ROH H+ देता है वो अपन ने खूब जचा के कवर की है इफेक्ट के अंदर। सेकंड टाइप में 4 रिएक्शन है, HCl वाली SN1 में, PCl3 SN2 में, PCl5 SN2 और SNI में, और SOCl2 भी SN2 और SNI में। सेकंड टाइप क्लियर है। और थर्ड टाइप तीसरी बार आ चुकी है, आज हो गया। आगे देखो आप, थर्ड टाइप के आगे देखो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब एल्कीन बनी रहा है, एल्कीन में ओजोनोलिसिस से ऑक्सीडेशन के पीछे पड़ेंगे ऑक्सीडेशन सेट। अल्कोहल की चारों टाइप की रिएक्शन कवर है भाई लोग, ठीक है। यस, कितनी जगह छोड़ोगे रिएक्शन अच्छी है, जितना आप छोड़े। 1 पेज तो बनेगा कम से कम, छोड़ दो बेटा जी, 1 पेज छोड़ दो।
आपने यस बेटा जी, आओ आप टक टक आओ जल्दी। आपने ठीक है फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया, सेकंड कॉलम कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में यस बेटा जी आइए थर्ड क्या है, फ्रॉम कार्बोनिल, कार्बोनिल से एल्किन बनाने का कोई विशेष मेथड मैकेनिज्म है नहीं, तो आप कहां पर हेडिंग करो बेटा जी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अभी जिक्र था थोड़ी देर पहले, हेडिंग करो बेटा जी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 4 रिएक्शन, और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड मैं नहीं बोलूंगा बेटा जी कुछ भी यार, ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए, फास्ट लिख लो बेटा जी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, आप बोल रहे हो मैं ही बोलूं, बाय KES कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से आपने अभी भी तो देख के एल्केन भी बनता है और एल्कीन भी बनती है और अल्काइन भी बनती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लिख लेना, कॉल्बी वाली रिएक्शन है डाई कार्बोक्सिलिक, हल्का फुल्का एक आध दो क्वेश्चन कर लेना। अब आप एनसीईआरटी में जहां चल रहे हो 11th वाले में चल रहे हो, फॉर्मेशन देखो बेटा जी, फॉर्मेशन देखो कौन सी रिएक्शन बची है फॉर्मेशन में, फास्ट देख लो। आप जैसा ऑर्डर करेंगे हम आपके ऑर्डर को यूं का यूं एकदम फॉलो करेंगे। कोई बच्ची है फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन हो गया तो आप क्या करोगे, अब हेडिंग करो बेटा जी केमिकल रिएक्शन। करो करो एक बार करो तो सही आप, हाँ बिल्कुल एक ही मिनट लूंगा मैं, बस टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अरे प्यारे बच्चों आप आओ तो सही, अरे बेटा जी मात्र और मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप आओ तो सही, इतना तो बस। अरे यार इतनी नहीं मानोगे यार भाई यार हमारी, अरे बस एक रीजन है इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा रीजन इसलिए कह रहा हूँ बेटा जी, 1 मिनट, इससे आगे नहीं बढ़ रहा मैं, मेरी बात तो मानो यार भाई यार। केमिकल रिएक्शन में भिड़ते ही फर्स्ट टाइप क्या हेडिंग करना चाहोगे, अरे तुम्हारी तो यार मोटा मोटा लिखो E और EAR हुआ नहीं हुआ, कल परसों आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में सिलेबस EAR था, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। जहां बेंजीन खत्म हुआ है ना, 1 मिनट मात्र, जहां बेंजीन खत्म हुआ है वहां खोलना, खोलो आप, मेरी ऐसे मत मानो तुम, 1 मिनट, बेंजीन जहां खत्म हो रहा है देखो डैडी, देखो सब बच्चे देखो प्लीज, बेंजीन जहां खत्म हुआ है आपने क्या हेडिंग कर रखा है, टाइप ऑफ रिएक्शन। बिड़ते आपने क्या हेडिंग किया बेटा जी, EAR, और EAR हेडिंग करते आपने उसको 2 रास्ते में लेके गए, देखते चलो बेटा जी, वाया CC और वाया NCC। पहला कंपैरिजन आप करें, एल्कीन के पास पहली बार इलेक्ट्रोफाइल आता है, हर क्वेश्चन में चेक कर करके मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप इलेक्ट्रोफाइल को यूं अंधे में ले जाते हो, चेक करके लेके जाते हो, और आप सबसे पहले चेक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर वाला है या बिना लोन पेयर वाला। कंपैरिजन चल रहा है बराबर देखते रहो, आपने यही कहा है कि CC में लोन पेयर नहीं होगा, NCC में लोन पेयर वाला होगा, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा। आपने तीसरा कंपैरिजन किया है, यहाँ सिन और एंटी दोनों हो सकता है, जबकि यहाँ आपने कहा ओनली, और आपका डायलॉग था NCC बोले तो एंटी एडिशन, वहां रिएक्शन आपकी 2 है, देख लो बेटा जी, प्लस HX और प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। मैं कह रहा हूं चेक करना, कार्बोकैटायन की 6ठी और 7वीं रिएक्शन, और वहां पर रिएक्शन 4 है, पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन प्लस H2, दूसरी रिएक्शन HOX हाइपोहेलस एसिड का एडिशन, तीसरी Hg मरकरी OM DM, और 4th नाइट्रोसिल क्लोराइड, दूसरा नेम टिल्डेन रिएजेंट। वहां पर जिन बच्चों ने हमारी बात मानी है वहां CC लिखवाई थी आपसे, कार्बोकैटायन से उठा के आपने CC लिख रखी है, NCC अपन ने मिलके की थी, पेज गिन लो टोटल कितने, उसको यूं का यूं उठा करके यहां पर रख देना। कष्ट होगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा ये 10 दिन है ना, 10 दिन एकदम घर पर न सब जगह केवल और केवल किसको देने हैं, ऑर्गेनिक को देने हैं। कितनी बार आ चुकी है, 3 बार। अरे यार कंसाइज लिख लेना, कम लिख लेना, लिखोगे फायदा पक्का।
हमने आपसे आए तब एक बात कही थी कि मेन माल मसालेदार चीजें नोट्स में 3 से 4 बार होंगी, तो हम हमारी बात के पक्के हैं भाई यार, ऐसी बात नहीं।